नमस्कार, आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ सपना ठाकुर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। हेडलाइंस पावर्ड बाय के न्यूज साप्ताहिक समाचार पत्र, जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय स्वर्णाभा ज्वेलर्स, जो दे 100% शुद्धता की गारंटी। ब्लूमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। और बसंत स्माइल, बिकॉज यू आर एट बसंत रिजॉर्ट्स। भोरंज उपचुनाव में राजनीतिक दल हुए सक्रिय, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने एक दूसरे पर किया पलटवार। सुंदरनगर में जारी परंपरागत देवता मेले के दौरान सुकेत देवनाथ का किया गया आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी देवताओं के भजंत्रियों ने लिया भाग। चंबा पठानकोट एनएच पर हुआ दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी अल्टो, 2 की मौत, 4 घायल। और सेवा भारती विवेकानंद छात्रावास मंडी में मनाया गया हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष से प्रेरित कार्यक्रमों को किया गया प्रदर्शित। हिमाचल प्रदेश में इन दिनों हमीरपुर जिला के भोरंज विधानसभा का उपचुनाव चल रहा है और इस उपचुनाव में दोनों ही राजनीतिक दलों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि आज के इस दौर में भोरंज उपचुनाव जीतने के लिए भाजपा ईवीएम मशीनों तक का दुरुपयोग करती नजर आ रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल इस बार भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री के उम्मीदवार नहीं होंगे। अभी पिछले दिनों धूमल साहब को कह दिया गया है कि अब आप जल्दी ही मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले हैं। अब आप मार्गदर्शक मंडल के हिमाचल प्रदेश में सबसे प्रमुख सदस्य बनने वाले हैं। धूमल साहब अब इस जिले से दोबारा मुख्यमंत्री बनने वाले नहीं हैं। यह भी कह दिया गया कि धूमल साहब आप चुनाव लड़ाएंगे, चुनाव होगा और चुनाव के बाद आप मुख्यमंत्री नहीं होंगे। हमारी पार्टी का फैसला है कि 75 वर्ष से ऊपर कोई मुख्यमंत्री नहीं होता। हमने गुजरात में आनंदीबेन पटेल का इस्तीफा इसलिए लिया कि वो 74.5 साल की हो गई थी, हमने उससे इस्तीफा ले लिया। तो ये बात आपको सोचनी है कि भविष्य की राजनीति बदल रही है, भविष्य की राजनीति की दिशा और दशा बदल रही है। ठाकुर कौल सिंह बीच बैठे हैं, हमारी प्रोमिला देवी, इंद्रदत्त लखनपाल आपके बीच बैठे हैं। आपको ये संदेश देने आए हैं कि मान आप 6 महीने के लिए, सिर्फ 6 महीने के लिए एक गरीब की झोली में वोट डालिए। आप देखिए इस क्षेत्र का नक्शा बदल जाएगा। उनके इसी बयान पर भाजपा के सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू पहले अपनी सीट जीत ले। वहीं बीजेपी प्रभारी रणवीर शर्मा ने भी दावा किया है कि भोरंज की सीट पर बीजेपी एक बड़े पैमाने पर जीत हासिल करेगी। उन्होंने कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष सुखविंदर सिंह सुक्खू के बयान की बात का पलटवार करते हुए कहा कि वे धूमल जी की चिंता करना छोड़ दे, क्योंकि धूमल 2 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके हैं और आज के दौर में विपक्ष के नेता है। देश से सुपड़ा साफ हो रहा है तो ईवीएम का बहाना लगा रहे हैं। कारण कांग्रेस का भ्रष्टाचार है, कांग्रेस का माफिया राज है कि कांग्रेस देश भर से समाप्त होती चली गई। चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, 80% सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती। उत्तराखंड में तो कांग्रेस के मुख्यमंत्री दोनों सीटों से चुनाव हार गए और वीरभद्र जी को भी यहाँ पर स्पष्ट संकेत मिल गया है, एक छोड़कर 3 सीटों से भी लड़ेंगे, सब जगह हारेंगे। और भोरंज उपचुनाव में तो हम इतिहास रचने वाले हैं। कल की सभाएं भी जिस तरह से मुख्यमंत्री जी की फ्लॉप हुई, 50-60 लोग ही नजर आए, वो भी स्पष्ट संकेत देता है कि भोरंज की जनता ने मन बना लिया है कि पूरे प्रदेश में एक संदेश देंगे कि आने वाली सरकार भी भाजपा की है और उपचुनाव भी भाजपा का ही है। सर, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष पीसीसी सुक्खू ने कहा आज कि प्रेम कुमार धूमल जो वो अगले प्रदेश के मुख्यमंत्री भाजपा की तरफ से नहीं होंगे। सुक्खू जी पहले अपनी सीट का और अपने पद का ध्यान रखें। कांग्रेस की चिंता ज्यादा करें, भाजपा की चिंता छोड़ दें। कांग्रेस का जो हाल पूरे देश में हुआ है वो वीरभद्र जी और सुक्खू जी की लड़ाई में प्रदेश में वैसे भी होने वाला है और भारतीय जनता पार्टी को इसका पूरा लाभ मिल रहा है। और मैं चाहता हूं ये ऐसा ही करते रहें ताकि जल्द से जल्द हिमाचल भी कांग्रेस मुक्त हो और वापस हम हिमाचल प्रदेश को पहले स्थान पर ला पाएं, हिमाचल का विकास करवा पाएं। हिमाचल में सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IIIT, केंद्रीय विश्वविद्यालय से लेकर
हम यहाँ पर एम्स अस्पताल से लेकर मेडिकल कॉलेज यहाँ पर बना पाए, रेलगाड़ी ला पाए, जो कांग्रेस के कारण यहाँ पर आने से रुके हुए हैं। सुक्खू जी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष है, उन्हें जानकारी होनी चाहिए। हर चुनाव में पोलिंग वाले दिन बकायदा ईवीएम की मॉक ड्रिल होती है। हर पार्टी का पोलिंग एजेंट उसमें पार्टिसिपेट करता है। उस ईवीएम को चेक कराया जाता है। हर कैंडिडेट के बटन दबा के उसका वोट पड़ा कि नहीं पड़ा वो पूरा चेक कराया जाता है। अगर उनके पोलिंग एजेंटों ने चेक किया है तो फिर आज वो क्यों बोल रहे हैं? अगर नहीं चेक किया है तो उनकी पार्टी की नालायकी है। परंतु इसके लिए ईवीएम को ही दोषी ठहरा देना या इस प्रक्रिया को ही नकार देना मुझे लगता समझदारी नहीं है। अदालतों ने भी ईवीएम प्रक्रिया को सही ठहराया, चुनाव आयोग ने भी बार बार शिकायतों के बावजूद उसको सही ठहराया। इसलिए उस पर क्वेश्चन मार्क लगाना उनकी हताशा और बौखलाहट को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें इस उपचुनाव में अपनी हार निश्चित दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी की जीत सुनिश्चित है। सर, ये जो धूमल जी को लेकर बयान दे रहे हैं मंच से कि वो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे इस बार, उसको लेकर क्या? ये कहने का कांग्रेस पार्टी के नेताओं का कोई अधिकार नहीं। हिमाचल प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री का बनेगा, कौन नहीं मुख्यमंत्री बनेगा, ये हमारी पार्टी तय करेगी। हमारी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करेगा। आदरणीय प्रेम कुमार धूमल जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष रहे हैं, इसलिए मुख्यमंत्री पद के एक नेचुरल इसलिए कांग्रेस पार्टी इस बात की चिंता करे, सुक्खू इस बात की चिंता करे कि उनके मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह जी का क्या होने वाला है। जो वो मुख्यमंत्री कुर्सी पर बैठे, जिन पर सीबीआई ने चार्जशीट फ्रेम कर दी है, उनका क्या होने वाला, वो कितने दिन मुख्यमंत्री रहने वाले हैं, वो उस बात की चिंता करें। और उसके बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार का क्या हश्र होगा उसकी चिंता करें। हमारी पार्टी का कौन मुख्यमंत्री बनेगा उसकी चिंता करने की उनको कोई जरूरत नहीं है। पर उनके बयान से मुझे ये जरूर लगता है कि उन्होंने इस बात को स्वीकार कर लिया है कि हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। इतना ही हमारे लिए बहुत है कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा वो हमारी पार्टी का विशेषाधिकार है, वो नेतृत्व तय करेगा। सर, एक पार्टी का वहीं कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र राणा का कहना है कि भाजपा ईवीएम मशीनों के साथ छेड़छाड़ कर रही है, लेकिन इस बार भोरंज में बदलाव की लहर दौड़ पड़ी है और कांग्रेस भोरंज का चुनाव 27 सालों के बाद जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इस्तीफा मांग रही है तो कोई नई बात नहीं है। ये जब से सरकार बनी है और प्रदेश के मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह बने हैं, तब से ही भारतीय जनता पार्टी इस्तीफे मांगने का दौर शुरू किया है। और ये इस्तीफे मांगने की इनकी पुरानी आदत है। मामला कोर्ट में विचाराधीन है और जब फैसला होगा तो उसके बाद देखा जाएगा। अभी तो जो है ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है और इसके बाद अभी चुनाव अभी नवंबर में है। 5 साल सरकार पूरे लगाएगी और जब सरकार बनी थी इस्तीफे भी भारतीय जनता पार्टी मांगती रही। और इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार ये कहते रहे कि सरकार जो है वो अगले महीने गिर जाएगी। कि 2014 के लोकसभा के चुनाव हुए तब भी उन्होंने कहा कि भाई चुनाव खत्म होते ही जो है वो चुनाव हिमाचल प्रदेश में करवाए जाएंगे। परंतु ये इनके जो मुंगेरी लाल के जो सपने थे वो सपने देखते रहे और सरकार पूरे 5 साल कंप्लीट करने जा रही है। और राजा वीरभद्र जी अगली बार भी 7वीं बार भी प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए के चैनल। अवसर पर अपने सुंदरनगर निवासियों को इस मेले की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और उम्मीद करता हूं क्योंकि इस मेले के माध्यम से हमारे बहुत से किसान अपने बैलों की खरीद फरोख्त का काम करते हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारे किसान लोग इस मेले का, इस नरवाड़ मेले का पूरी तरह फ़ायदा उठाएंगे। इस अवसर पर मैं सभी को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि इस मेले के माध्यम से लोगों का अच्छा यहाँ जो बैलों का क्रय विक्रय होता है
वो हो और लोगों की आर्थिक रूप से इसकी मदद हो। कांग्रेस सेवा दल प्रभारी प्रदेश संगठन प्रेमलाल गुड्डू की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। आओ मेले में भाग लेकर आपसी भाईचारे को और सुदृढ़ बनाने का प्रयास करें। महाराजा लक्ष्मण सेन मेमोरियल कॉलेज सुंदरनगर हार्डिएस्ट कांग्रेचुलेशन ऑफ नलवाड़ एंड देवता फेयर 2017 established in 1976 affiliated to HP University Shimla, recognized by NCT and UGC approved and one of the pioneer institutions of higher education in the state offers BA, BSc, BCom, BBA, BCA, BPE, BPEd, BEd, MSc Physics, MSc Chemistry, MSc Biology, MSc Geology. For admission related inquiry, please contact Dr. Pawan Kumar Chambal, Principal. सनमार परिवार की ओर से सभी सुंदरनगर वासियों, जिला वासियों और प्रदेश वासियों को राज्य स्तरीय नलवाड़ एवं देवता मेला 2017 की हार्दिक शुभकामनाएं। सुंदरनगर में जारी परंपरागत देवता मेले के दौरान बजंतरियों ने एक साथ वाद्य यंत्र बजाकर सुकेत देवनाथ का महानाद किया। इस दौरान सैकड़ों ढोल नगाड़े, करनाल, रणसिंगा और शहनाइयों के साथ स्वरों से निकली ये देवध्वनि लोक धुनों का महानाद बन गई, जिससे सुंदरनगर की वादियां गुंजयमान हो उठी। सोमवार को सुंदरनगर में परंपरागत देवता मेले के दौरान बीते वर्ष की भांति सुकेत देवनाथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी देवताओं के भजंत्रियों ने भाग लिया और एक साथ देव ध्वनि बजाकर माहौल को देवमयी बना दिया। देव ध्वनि में जिला के विभिन्न देवी देवताओं के लगभग 700 के करीब भजंत्रियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में भजंत्रियों के द्वारा ढोल नगाड़े, शहनाई, नरसिंगा और करनाल की सामूहिक धुन प्रस्तुत की गई। देवध्वनि समारोह में बतौर मुख्य अतिथि सुकेत रियासत के राजा लक्ष्मण सेन के पुत्र कमल सिंह सेन शरीक हुए। मेला कमेटी के अध्यक्ष एवं एसडीएम राजीव कुमार ने बताया कि इस बार भी सुकेत देवनाथ कार्यक्रम में काफी उत्साह लोगों में देखा गया। उन्होंने भजंत्रियों से इस प्रतियोगिता में बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील की। अप्रैल से 5 अप्रैल तक देवता मेला सुंदरनगर मनाया जा रहा है। इसमें लगभग 180 के आसपास देवी देवता पधारे हैं और आज देवनाथ का आयोजन किया गया, जिसमें जो माननीय देवी देवताओं के साथ जो श्रद्धालु आते हैं, कारदार आते हैं, भजंत्री आते हैं, उन सभी ने एक साथ विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्रों को एक साथ बजाया और इसमें लगभग 700 से अधिक लोगों ने भाग लिया। ये देवनाथ का आयोजन पिछले वर्ष से ही शुरू किया गया है और ये इस वर्ष भी इसको मनाया गया। लोगों ने इसका खूब आनंद लिया और इससे पूरा देवता मेला का माहौल है वो भक्तिमय। कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारी, नगर परिषद अध्यक्षा व वार्ड सदस्यों के साथ अन्य सदस्य भी मौजूद रहे। के चैनल के लिए सुंदरनगर से विजय शर्मा की रिपोर्ट। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहयोग से चलने वाली सेवा भारती संस्था द्वारा मंडी में हिंदू नववर्ष उत्सव का आयोजन किया गया। यह उत्सव बाड़ीक मणु स्थित सेवा भारती विवेकानंद छात्रावास में मनाया गया, जिसमें आरएसएस, सेवा भारती, जिला भाजपा और अन्य संगठनों से आए लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया।
कार्यक्रम में हिमाचल ग्रामीण बैंक के चेयरमैन एस.के. चावला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की, जबकि सेवा भारती के राष्ट्रीय महामंत्री ऋषिपाल डडवाल विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हुए। ऋषिपाल डडवाल ने बताया कि इस वक्त देश भर में आरएसएस के 10 संगठन सेवा के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं और 1,70,700 सेवा कार्य देश के सभी राज्यों में चल रही है। उन्होंने बताया कि आरएसएस के साथ देश की 942 संस्थाएं जुड़कर कार्य कर रही हैं, जिसमें से सेवा भारती भी एक है। नॉर्थ ईस्ट में आरोग्य रक्षक योजना जो कि सबसे बड़ी रूप पर काम कर रही है, वहां पर हमारे 5,000 आरोग्य रक्षक काम करते हैं गांव-गांव में जाकर के। तो इस तरह से पूरे देश भर के 1,70,700 का ये आंकड़ा है। और राष्ट्रीय सेवा भारती एक अपेक्स है जो कि ये पूरे देश में संदेश है दिया है, जो देश हित में वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन के रूप में कार्यकर्ता एनजीओ बना करके काम कर रहे हैं, उन सभी का स्वागत है। वो हमारे अम्ब्रेले के अंतर्गत उसमें अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। उन सब की संख्या अभी हमारे पास लगभग 942 है। ऋषिपाल डडवाल ने बताया कि आरएसएस और सेवा भारती का मुख्य उद्देश्य समाज के पिछड़े वर्गों को मुख्य धारा में लाने से है। उन्होंने बताया कि लोग स्वावलंबी बने, शिक्षित और संस्कारी हो, इस दिशा में कार्य करके पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। जो हमारा उद्देश्य है, उद्देश्य बड़ा सीधा है और जो हमारी कल्पना है, उद्देश्य तो यही है कि जो समाज का सबसे पिछड़ा है वर्ग है, अभावग्रस्त है, दुर्गम क्षेत्र है, उन सभी को स्वावलंबी बनाना, उनको शिक्षित बनाना, उनको संस्कार युक्त जीवन बनाना उनका। तो ऐसे समाज को खड़ा करना, और ऐसा करने के लिए जो भी समाज हित में देश भर में संस्थाएं काम करती हैं, उन सबको एक दिशा में, सबको एक विजन से, एक दृष्टि से उनको इकट्ठा करके इस मोमेंट को अचीव करना। नववर्ष उत्सव के दौरान छात्रावास के छात्रों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए और योगासन की क्रियाओं का प्रदर्शन भी किया। उत्सव के अंत में छात्रों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, मंडी। फिलहाल वक्त तो चला है एक और ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर की ओर से राज्य स्तरीय नलवाड़ मेले के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा सहायतार्थ सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत राजकीय संस्थान सुंदरनगर में चलाए जा रहे कार्यक्रम एवं उपलब्धियां इस प्रकार हैं। ग्रामीण व शहरी बेरोजगार व पढ़े लिखे युवक युवतियों के लिए 6 मास के निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी प्रशिक्षण कार्यक्रम करवाने का प्रावधान। इच्छुक व्यक्तियों को कोर्स जैसे कि इलेक्ट्रीशियन, कंप्यूटर ऑपरेटर, वेल्डिंग, सिलाई एवं कढ़ाई, ब्यूटिशियन, हेयर एवं स्किन केयर इत्यादि में प्रशिक्षण करवाया जाता है। प्रशिक्षण दौरान परीक्षणार्थी राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले 1,000 रुपए भत्ते हेतु पात्र होंगे। वर्ष 2018-17 के निर्धारित लक्ष्य 600 में कुल 528 युवक युवतियों, जिनमें से 338 युवक एवं 190 युवतियां सम्मिलित हैं, को निःशुल्क तकनीकी एवं गैर तकनीकी कोर्सेज में प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त 75 युवक युवतियां प्रशिक्षण ग्रहण कर रही हैं। भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर में दिव्यांग व्यक्तियों जिनकी दिव्यांग प्रतिशतता 40% से ऊपर हो, उनके लिए औपचारिक और अनौपचारिक तकनीकी प्रशिक्षण देने की विशेष व्यवस्था है तथा इस योजना के अंतर्गत सत्र 2017-18 के लिए तकनीकी शिक्षा में प्रवेश हेतु जानकारी निम्नलिखित प्रकार से है। अधिक जानकारी के लिए परियोजना अधिकारी एवं प्राचार्य राजकीय बहुतकनीकी संस्थान सुंदरनगर से संपर्क करें। चंबा पठानकोट नेशनल हाईवे पर एक दर्दनाक हादसा होने का मामला सामने आया है, जहां एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में लुढ़क गई। हादसे में 2 महिलाओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए।
हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा में चंबा पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर लाहड़ के पास सोमवार सुबह वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर वापस आ रही एक अल्टो कार अनियंत्रित होकर गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 2 श्रद्धालु महिलाओं की मौत हो गई और 4 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। जानकारी के अनुसार एक कार जम्मू से वैष्णो देवी मंदिर से दर्शन कर चंबा के तीसा के जसरोड़गढ़ की तरफ अपने घर वापस आ रही थी। रास्ते में लाहड़ गांव के पास चालक का संतुलन बिगड़ गया, जिससे वह कार संभाल नहीं पाया और कार गहरी खाई में चली गई। मौके पर मौजूद लोगों ने 108 को सूचित किया, जिसके बाद 108 एम्बुलेंस मौके पर पहुंची। खाई में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर खाई से घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में ले जाया गया, जहां 3 घायलों की हालत गंभीर बनी हुई है। नाम है आपका? कौन कौन था गाड़ी में आपके साथ? मम्मी थे, हमारे सिस्टर है और भाई, भाभी, एक भतीजी छोटा लड़का। अच्छा, तो क्या हो गया? गाड़ी अनसंतुलित क्या हो गया? पता नहीं सर, पता नहीं चला कुछ। आप कहाँ से आ रहे थे? माता के मंदिर से आ रही थी। कौन सी माता के मंदिर से? वैष्णो माता। अच्छा, कितने बजे की बात है सुबह? पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की छानबीन कर रही है। घटना की अधिक जानकारी जुटाई जा रही है। के चैनल के लिए चंबा से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। सोलन के साथ लगती ग्राम पंचायत सपरून में नववर्ष की पहली त्रैमासिक ग्राम सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत प्रधान मदन मेहता ने की। इस दौरान पंचायत के 11 वार्डों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। एक दिवसीय ग्राम सभा में विभिन्न वार्डों के करीब 300 लोगों ने भाग लेकर चुने हुए प्रतिनिधियों को सड़क, पानी की निकासी और कई अन्य समस्याओं से अवगत करवाया। साथ ही पंचायत में 23 बीपीएल परिवारों का भी फेरबदल किया गया, ताकि अन्य पात्र परिवारों को भी सरकार द्वारा चलाई गई जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। सपरून ग्राम पंचायत के प्रधान मदन मेहता ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्ष 2017 की पहली त्रैमासिक जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें पंचायत के सभी प्रतिनिधियों सहित जनता ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। उन्होंने बताया कि सर्वसहमति से निर्णय लेकर 23 बीपीएल परिवार सूची में भी फेरबदल किया गया, ताकि पंचायत के अन्य पात्र लोगों को भी बीपीएल योजना के अंतर्गत लाभ मिल सके। हमारी ग्राम पंचायत सपरून की ग्राम सभा की बैठक थी, जिसमें बीपीएल परिवारों का चयन किया गया। हमारी ग्राम पंचायत सपरून में 23 बीपीएल फैमिलीज हैं जो लाभ प्राप्त कर चुके हैं। उनके नाम हमने काट के, जो नए जिनको की अभी लाभ मिलना है, जरूरतमंद लोग हैं, उनका नाम हमने उसमें डाला है। बीपीएल परिवारों में उनकी सूची हमने तैयार की है। बैठक में लोगों ने जो भी अपनी समस्याएं हमें पंचायत को अपनी समस्याओं से अवगत कराया, हमने उसको निपटाने का कोशिश की और जल्दी जो भी उनकी समस्याएं हैं उसका समाधान करेंगे, उनको निपटाएंगे। मेरा अपनी पंचायत की जनता से ये अनुरोध है कि पंचायत को स्वच्छ बनाने के लिए पूरा सहयोग करें, कूड़ा करकट इधर उधर ना फेंके, सफाई का पूरा ध्यान रखें, ताकि हमारी पंचायत साफ सुथरी और निर्मल पंचायत बन सके। उन्होंने सपरून पंचायत को स्वच्छ बनाकर निर्मल पंचायत बनाने के लिए लोगों से आह्वान किया। ब्यूरो रिपोर्ट, के चैनल, सोलन। यह रुकते हैं एक और ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। आप देखते रहिए के चैनल। भोरंज उपचुनाव में राजनीतिक दल हुए सक्रिय, आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष व सांसद अनुराग ठाकुर ने एक दूसरे पर किया पलटवार। सुंदरनगर में जारी परंपरागत देवता मेले के दौरान सुकेत देवनाथ का किया गया आयोजन। विभिन्न क्षेत्रों से आए देवी देवताओं के भजंत्रियों ने लिया भाग। चंबा पठानकोट एनएच पर हुआ दर्दनाक हादसा, गहरी खाई में गिरी अल्टो, 2 की मौत, 4 घायल। और सेवा भारती विवेकानंद छात्रावास मंडी में मनाया गया हिंदू नववर्ष। हिंदू नववर्ष से प्रेरित कार्यक्रमों को किया गया प्रदर्शित।